अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका पूरा कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये अब हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कौन सा मॉडल, सैंडविच मॉडल। और सैंडविच मॉडल दिया गया है जे डैनियली और एच डेवसन के द्वारा। और इन्होंने इस मॉडल में बताया क्या, कहा क्या कि यह जो मॉडल है कुछ ऐसा है कि बीच में आप देखोगे तो बीच में आपका ये है ना, यह आपका लिपिड का लेयर होगा। और ये जो लिपिड का जो लेयर होता है बाई लेयर रहता है, ठीक है ना, लिपिड का यह बाई लेयर रहता है, हाइड्रोफोबिक जोन होता है। और दोनों तरफ आपका क्या रहेगा, प्रोटीन का लेयर रहेगा, एक ऊपर और एक नीचे। जैसे कि ऐसा लगेगा ना कि ये आपका एक ब्रेड का स्लाइस है और नीचे एक ब्रेड का स्लाइस और बीच में दोनों ब्रेड के स्लाइस पर मक्खन का लेयर लगा हुआ है। ठीक इस तरह से आपका ये रहता है, इसीलिए इसका नाम दिया सैंडविच मॉडल। और प्रोटीन जो होता है ना वो हाइड्रोफिलिक होता है। फिलिक, हाइड्रोफिलिक में एक एल वर्ड है ना, हाइड्रोफिलिक, इसका मतलब यह क्या है, वाटर लविंग होता है। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर लविंग होता है। और हाइड्रोफोबिक में एल नहीं है, इसका मतलब यह वाटर हेटर है, वाटर को रिपेलेंट करेगा, वाटर हेट करेगा, वाटर से दूर रहेगा, वाटर को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन ये जो प्रोटीन का जो लेयर है ये वाटर लविंग होता है, इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक जोन। और वाटर को जो रिपेलेंट करता है, वाटर का जो दुश्मन होता है उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक जोन। तो सैंडविच साहब के अनुसार सेल मेम्ब्रेन जो है कुछ इस तरह का बना हुआ है। तो इन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह लिपोप्रोटीनेशियस है। क्या है, लिपोप्रोटीनियस है, यानी लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ ट्राइलामिनार, ठीक है ना, ट्रिपलेट मेम्ब्रेन है, ट्राइलामिनार ट्रिपलेट मेम्ब्रेन है, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। आप यहाँ देख रहे हैं कि यह ऊपर में एक आपका प्रोटीन का लेयर, बीच में दूसरा आपका देखते हैं तो आपका क्या है, बीच में दूसरा ये आपका लिपिड का लेयर है और तीसरा फिर प्रोटीन का लेयर है। तो तीन लेयर जो रहते हैं, इसी के चलते इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं ट्राइलामिनार या ट्राइपैरिएट, ट्राइपार्सिएट। ट्राइलामिनार होता है, 3 लेयर्ड होता है और लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ आउटर एंड इनर डेंसर प्रोटीन मोनोलेयर। बाहर में एक प्रोटीन का लेयर रहेगा और एक अंदर साइड में प्रोटीन का लेयर रहेगा, यानी ये दो गो ब्रेड के सैंडविच रहेंगे, ठीक है। एंड मिडिल ट्रांसपेरेंट फोस्फोलिपिड बाइलेयर, और बीच में क्या रहेगा, इस पर आपको मक्खन लगा हुआ रहेगा, बीच में मक्खन लगा हुआ रहेगा, एक इस पर लग गया मक्खन और इस पर मक्खन लगा करके इसको साट दिया गया। तो ये जो है आपका क्या हो गया, दोनों ये फास्फोलिपिड लेयर हो गया, और ये ऊपर वाला जो ब्रेड है और नीचे वाला ब्रेड है ये आपका प्रोटीन मोनो लेयर हो गया। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए प्रोटीन लिपिड प्रोटीन सैंडविच, इसलिए इन्होंने इसको नाम दे दिया प्रोटीन लिपिड प्रोटीन सैंडविच है। बहुत हद तक इन्होंने सही कहा, लेकिन बहुत चीज इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। प्रोटीन मोलिक्यूल्स आर ग्लोबुलर अल्फा प्रोटीन्स, और प्रोटीन मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो यहाँ ग्लोबुलर अल्फा प्रोटीन्स रहते हैं। एंड गिव स्टेबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं कौन, प्रोटीन मोलिक्यूल्स, जो दोनों तरफ जो ब्रेड का जो है ये रहता है स्लाइस, यही ना इस मक्खन को स्टेबिलिटी देता है। और यह प्रोटीन मोलिक्यूल्स कैसे हैं, ग्लोबुलर हैं, अल्फा प्रोटीन्स रहते हैं। अब आप अगर लिपिड्स को देखिए तो लिपिड्स जो है उसे दो भाग में बांट दिया गया, हेड्स और टेल्स। एक ये जो है ऊपर में ये हो गया हेड और ये इसका हो गया टेल। फिर नीचे आप आइए तो ये है आपका हो गया हेड्स और टेल्स। और ये पूरा हेड और टेल जो है ये टोटल का टोटल क्या है, लिपिड्स है, ठीक है ना। और ये लिपिड्स क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी वाटर के दुश्मन, पानी के दुश्मन है। क्लियर, वाटर का दुश्मन है। आप अपने शरीर पर
ऑयल लगा लीजिए, तेल लगा लीजिए, यानी लिपिड लगा लीजिए, तो देखिए जैसे ही वाटर डालिएगा तो वाटर क्या करेगा, आपका गिर जाएगा। वाटर को ये अट्रैक्ट नहीं करता है। और हाइड्रोफिलिक जोन क्या हो गया, वाटर लवर होता है। तो ये जो हेड्स हो गया, इसे हम लोग हेड कहें, और ये हमारा टेल हो गया। ठीक है, तो हेड्स जो होते हैं जो कि ग्लिसरॉल के बने होते हैं, हेड्स जो होते हैं वो ग्लिसरॉल के, और टेल्स जो है यह आपका फैटी एसिड का बना रहेगा। ये जो टेल है यह फैटी एसिड्स का, और ये जो हेड है वो किसका, ग्लिसरॉल्स का बना होता है। और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के ग्लिसरॉल्स के बने होते हैं, आर डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और हेड्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स पे अटैच होते हैं। अटैच किससे रहेंगे, प्रोटीन से। आर एसोसिएटेड विथ प्रोटीन मोलिक्यूल्स, वाइल टेल्स जो होते हैं, फैटी एसिड्स के जो टेल्स होते हैं वो एक टेल्स दूसरे टेल्स की तरफ रहते हैं। अब टू लेयर्स फेस ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके टेल्स रहते हैं। पूंछ से पूंछ सटा के ये रहता है, और दोनों तरफ का हेड जो है वो प्रोटीन पर सटा हुआ रहता है, यानी ब्रेड के स्लाइस में सटा हुआ रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ पोरस मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, पोरस मेम्ब्रेन होता है। और इट हैज माइक्रोस्कोपिक पोर ऑफ 7 to 10 एंगस्ट्रॉम, और इसका जो माइक्रोस्कोपिक पोर का जो साइज है वो 7 से 10 एंगस्ट्रॉम के साइज के होते हैं। अब ये तो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, तो अब बाकी आगे साइंटिस्ट लोग देखने लगे तो इसमें ड्रॉबैक्स बहुत सारे निकले। तो अब हम लोग वो ड्रॉबैक्स क्या निकले हैं उन ड्रॉबैक्स को स्टडी करते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ सैंडविच मॉडल, it does not explain the functional specificity and variability in the biomembranes। अब सैंडविच मॉडल बहुत हद तक सही है लेकिन बहुत हद तक गलत भी है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। जैसे वेरिएबिलिटी इन बायोमेम्ब्रेन्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इट डजंट एक्सप्लेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी यह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इसी तरह से फिर तब एक नया मॉडल आ गया, और उस मॉडल को कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। एक नया मॉडल आया और उस मॉडल का नाम क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है प्रपोज किया गया किसके द्वारा, ये बताइए आप लोग, किसके द्वारा प्रपोज किया गया, यस, जे डेविड रॉबर्टसन के द्वारा। 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रपोज किया गया। अब यह यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी जस्ट लाइक सेम उसी तरह का है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेज है। बाकी सब कुछ उसी तरह का है कि आपका एक ग्लाइकोप्रोटीन कोट रहता है, ठीक है, और ऊपर और नीचे की तरफ ठीक उसी तरह से, और बीच में लिपिड का बाइलेयर है, और इसमें भी यह हेड हो गया और ये टेल हो गया, लगभग सेम ही है। और उसका उन्होंने नाम दे दिया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यानी अब हम लोग को थोड़ा पढ़ना ज़्यादा पड़ गया और कुछ नहीं है। तो देखते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या है। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को देखिए, तो बायो मेम्ब्रेन इज अ लिपोप्रोटीनेसियस एंड ट्राइलामिनार। बायो मेम्ब्रेन जो है वो लिपोप्रोटीनेसियस है, यानी लिपिड और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और ट्राइलामिनार होते हैं, वो तो हम लोग देखे ही थे, है ना। और लिपिड जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक हेड, लेकिन यहाँ एक अंतर है क्या कि इसका जो हेड जो होता है वह हाइड्रोफिलिक होता है। यहाँ देखिए एक चीज डिफरेंस दिया क्या कि ये जो हेड है यह हाइड्रोफिलिक हेड है, यानी वाटर लवर है, और टेल जो इसका है यह हाइड्रोफोबिक टेल है, और टेल जो है वह आपका वाटर हेटर है। प्रोटीन मोलिक्यूल्स आर एक्सटेंडेड बीटा प्रोटीन्स और फाइब्रस एंड नॉट ग्लोबुलर। और यहाँ जो प्रोटीन मोलिक्यूल्स जो रहता है, ये जो प्रोटीन मोलिक्यूल्स रहता है ये ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं रहता है, ठीक है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं रहता है, बल्कि यह फाइब्रस प्रोटीन होता है। कैसा होता है, तो ये इस तरह का फाइब्रस प्रोटीन होता है जिसे बीटा प्रोटीन कहते हैं, बीटा प्रोटीन्स। ईच फॉस्फोलिपिड इज अ पोलर मोलिक्यूल विथ अ हाइड्रोफिलिक हेड। और प्रत्येक जो फास्फोलिपिड जो ये है, ये जो प्रत्येक फास्फोलिपिड रहेगा इसका जो हेड रहेगा वो क्या रहेगा, आपका हाइड्रोफिलिक रहेगा, माने कि वाटर लवेंट रहेगा। हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ ग्लिसरॉल, हाइड्रोफिलिक हेड ग्लिसरॉल का बना होता है, एंड हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ 2 फैटी एसिड चेन्स। और ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया और उसी चीज को वो एक्सप्लेन कर रहा है, और उसको कह रहा है क्या कि यह यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। हेड्स ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स,
हेड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस व्हाइल टेल्स ऑफ टू लेयर्स फेस ईच अदर। सेम उसी तरह से आपका इसका हेड्स जो है इस प्रोटीन्स की तरफ रहते हैं और टेल्स जो रहते हैं एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए रहते हैं। और एवरेज थिकनेस जो होते हैं बायो मेम्ब्रेन के वो 75 से 100 एंगस्ट्रॉम, इन विच ईच प्रोटीन लेयर इज 20 से 30 एंगस्ट्रॉम। और एवरेज थिकनेस देखा गया कि इसका जो होता है एवरेज थिकनेस यह आपका 75 से 100 एंगस्ट्रॉम है, जिसमें कि आपका दोनों साइड का जो प्रोटीन है यह आपका 20 से 30 एंगस्ट्रॉम रहता है और बीच में जो फॉस्फोलिपिड है वह 35 से 40 एंगस्ट्रॉम थिकनेस रहता है। अब पढ़ते पढ़ते दिमाग उलझ गया, फिर भी सारे सवालों का जवाब नहीं मिलने लगा, तो लोगों ने कहा कि क्या करो ना, ये दोनों जो मॉडल जो दिया ना, एक डैनिली एंड डेवसन साहब ने दिया, एक मॉडल दिया डैनिली एंड डेवसन ने और दूसरा दिया रॉबर्टसन साहब ने, इन दोनों मॉडल को जोड़ दो और इन दोनों मॉडल को जोड़ करके एक मॉडल बना दिया गया लेमेलार मॉडल और एक नया मॉडल कहा गया लेमेलार मॉडल। और इसके आधार पर एक्सप्लेन किया जाने लगा कि सेल मेम्ब्रेन्स का ये प्रॉपर्टी है। लेकिन यह लेमेलार मॉडल भी सभी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब जब लेमेलार मॉडल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया तब एक नया मॉडल आया, एडवांस्ड मॉडल आया। उस मॉडल को हम लोग कहते हैं क्या, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब आज सबके घर में देख रहे हैं मोजाइक लगा हुआ है, अब पानी जरा सा गिरा नहीं कि आप लोग फिसल जाइएगा। तो यही फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो सबके घर में देख रहे हैं ना, ऐसा ही नाम दिया गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल ताकि सबको याद रहे। और यह दिया गया है किसके द्वारा, एस जॉनसन, सिंगर और गर्थ निकोलसन के द्वारा। सिंगर और निकोलसन के साहब के द्वारा यह मॉडल दिया गया 1972 में और यह मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट यह मॉडल किया गया एस जॉनसन, सिंगर एंड गर्थ निकोलसन के द्वारा। और इन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि प्रोटीन का आइसबर्ग्स ऑफ सी ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का समुद्र है। क्या है, तो पानी का समुद्र नहीं है, समुद्र किस चीज का है, तो लिपिड्स का समुद्र है। और उस लिपिड्स के समुद्र में आपको मछलियां तैर रही है, वो मछलियां क्या है, प्रोटीन्स है। तो इसी को कहा गया प्रोटीन्स आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसको कि अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।